किसी भी हाल में ईरान का साथ नहीं छोड़ेगा रूस। ईरान पर इजरायली हमले की आशंका, क्रेमलिन ने कहा। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव का दावा, ईरान के साथ सहयोग बढ़ाएगा रूस। बड़ी खबर, यह इस वक्त की बड़ी खबर। विजय, ये दोनों ब्रेकिंग स्क्रीन पर दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर, ये दोनों ब्रेकिंग स्क्रीन पर दिखाइए। ईरान के लिए इजराइल से दुश्मनी, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधा आइए इसके फ्लोर पर। ईरान की मदद के लिए इजराइल को रूस की चुनौती, इस वक्त की बड़ी खबर। किसी भी हाल में ईरान को नहीं छोड़ेगा रूस, क्रेमलिन ने यह कहा है। किसी भी हाल में ईरान को नहीं छोड़ेगा रूस, क्रेमलिन ने यह कहा है। इस वक्त की बड़ी खबर। और आगे क्या है दिखाइए जरा, चेंज करिए। ईरान को एयर डिफेंस सिस्टम दे चुका है रूस, इस वक्त बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। ईरान को सैटेलाइट के जरिए मिलिट्री इंटेलिजेंस में मदद, रूस से मिसाइल की मांग कर रहा है ईरान। रिपोर्ट्स आ रही हैं ईरान के साथ इजराइल से भी रूस के अच्छे संबंध है। मिडिल ईस्ट में दूसरे देशों से भी रूस लगातार बात कर रहा है। सीएनबीसी के हवाले से जानकारी आ रही है। मैं चाहूंगा इस खबर की जो ब्रेकिंग है वो ऊपर लीजिए और राजन सर के पास सीधे चलिए। राजन सर, क्या आपको यह प्रोबेबिलिटी दिखती है? बताइए हमें, क्या यह प्रोबेबिलिटी है कि इजराइल से डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में रशिया आएगा? देखिए निशांत, इजराइल से बीच में संबंध में काफ़ी नेतन्याहू के साथ काफ़ी सुधार हो रहे थे संबंध में, लेकिन इस युद्ध के बाद स्थिति काफ़ी खराब हो गई और रूस के इजराइल के साथ उतने अच्छे संबंध नहीं है। ये जो कजान का जो डिक्लेरेशन भी इशू किया गया, उसमें एक लंबा सा पैराग्राफ है फ़लस्तीन को लेके और उसमें ओपनली इजराइल को क्रिटिसाइज किया गया और उस लैंग्वेज में किया गया है जिसको हम एक्सपेक्ट नहीं करते थे। तो वैसे में यह मान के नहीं चले कि इजराइल के साथ रूस के अच्छा संबंध है, लेकिन जहाँ तक रूस के आने की बात है तो रूस मुझे लगता है कि डायरेक्टली इस वॉर में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता मिडिल ईस्ट के वॉर में। हालांकि वो सीरिया में फायरिंग किया था, सीरिया में उसने रेजिम को बचाने की भी कोशिश की थी, लेकिन दूर से किया था। वो डायरेक्टली वहाँ पे उस ढंग से इन्वॉल्व नहीं हुआ था। तो वही मुझे लगता है कि रूस की स्थिति अब उतनी मजबूत नहीं है कि वो किसी भी थर्ड वॉर में डायरेक्टली ईरान के साथ इन्वॉल्व होगा। यह जरूर है कि ईरान को जो डिफेंसिव वेपन लॉजिकल सप्लाई करता रहेगा। पॉइंट टेकन। लेकिन एक बार विजय कैंप 4 पर आइए। अब मैं आपको बता रहा हूं एक तूफान, एक ऐसा तूफान इस वक्त आ रहा है और यह तूफान रशिया में आ रहा है क्योंकि कोरियन सैनिक वहां पर पहुंच चुके हैं और अब वो निशाने पर हैं। यकीन मानिए आज की सबसे बड़ी खबर मेरे बगल में ब्रेकिंग दिखाइएगा विजय। रूस में 3000 नॉर्थ कोरियाई सैनिक मौजूद, हमें पता है यह खबर। अमेरिकी रक्षा सचिव ने किया सबूत होने का दावा। सैनिक भेजने पर अमेरिका का नॉर्थ कोरिया को वार्निंग। यूक्रेनी जंग में सेना की एंट्री गंभीर मुद्दा, यूरोप से हिंद प्रशांत तक होगा असर। सीधे टारगेट पर होंगे नॉर्थ कोरिया के सैनिक। यह इस वक्त की बड़ी खबर। सीधा आइए अगली बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा। इस वक्त की बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग आइएगा विजय। नॉर्थ कोरिया में बड़े युद्ध की तैयारी शुरू, ब्रेक करिए जरा। साउथ कोरिया से सटे बॉर्डर पर बड़ी सैन्य तैनाती, बॉर्डर पर बारूदी सुरंग बिछा रही है किम जोंग की सेना। बॉर्डर पर डिफेंस सिस्टम की तैनाती बढ़ी, बड़ी खबर। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, आइए जरा। नॉर्थ कोरिया को लेकर जो जानकारी आ रही है, मनीष बी ऑन स्टैंड बाय, मैं आपके पास आ रहा हूं इस खबर को लेकर। नॉर्थ कोरिया की युद्ध की तैयारी, बड़ी खबर है विजय। इस खबर की ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाते रहिएगा। गैगवॉन बॉर्डर के नजदीक बड़ी सैन्य तैनाती, 2 कोरियाई आर्मी कॉर्प को रक्षा मंत्रालय का आदेश। यह बड़ी खबर है। मैं चाहूंगा मेरे सहयोगी जो है विजय पूरा ताइवान और चाइना का चंक इस खबर के ठीक नीचे लगाइएगा। दक्षिणी मोर्चे पर सुरक्षा घेरा बढ़ाने का आदेश जारी है। आदेश में कहा गया अनगिनत जीत की विरासत लिखे। बॉर्डर पर बारूदी सुरंग बिछाने का काम जारी है। बॉर्डर से सटे कुछ इलाकों में किलेबंदी की गई है। बड़ी खबर डेली एनके के हवाले से खबर आ रही है और सीधे मैं मनीष के पास चलूंगा। मनीष, ये बहुत चिंताजनक खबर है, मुझे इनपुट ये चाहिए कि क्या कोरियन पेनिनसुला एकदम एट द ट्रिगर पॉइंट ऑफ वॉर है? शार्प रिएक्शन मनीष। देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे कोरियन पेनिनसुला में काफ़ी प्रोवोक करने की कोशिश की जा रही है और जिसके तहत पहले साउथ कोरिया से ड्रोन उत्तर कोरिया में भेजे गए, उसके अलावा तमाम तरह की मिलिट्री मदद अमेरिका से दक्षिण कोरिया को दी गई। फिर यह आरोप लगाया गया कि नॉर्थ कोरिया के सैनिक रूस के युद्ध में शामिल हैं, जबकि उत्तर कोरिया ने इस बात को खारिज किया है। कुल मिलाकर यह है कि नॉर्थ कोरिया को भी विवश कर देना है इस युद्ध में, यह अमेरिका की तरफ से कोशिश की जा रही है। लेकिन रूस की भी कोशिश यह है कि अगर यह युद्ध भड़कता है तो फिर अमेरिका को भी इसमें भी ड्रैग होना होगा और यह तीसरा युद्ध क्षेत्र होगा जहां अमेरिका को मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। मनीष, आप जो बता रहे हैं, लेकिन यहां पर
आप देखिए मैंने अभी तक आपको क्या क्या दिखाया। आपको दिखाया कि किस तरीके से मिडिल ईस्ट में तनाव है, ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर हालात खराब हैं। मैंने आपको यह दिखाया कि तेल अवीव पर 135 रॉकेट से अटैक हुआ। नॉर्थ कोरिया एट द एज है, ऑन द एज है। और लेकिन अब ताइवान फ्लोर ब्रेकिंग, चीनी घुसपैठ के बाद अलर्ट पर ताइवान ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। पहले घुसपैठ तो बताइए क्या थी, यह देखिए जरा। ताइवानी एयर स्पेस में घुसे 12 एयरक्राफ्ट, इस वक्त की बड़ी खबर। ताइवान के जल क्षेत्र में दिखे पीएलए के 5 जहाज। ताइवान कोस्ट गार्ड ने दी चीनी जहाजों को वार्निंग, बड़ी खबर। ताइवान के रक्षा मंत्रालय का बड़ा दावा, फुल स्क्रीन पर ब्रेकिंग दिखाइए, यह इस वक्त की बड़ी खबर। फुल स्क्रीन पर ब्रेकिंग दिखाइए। यह इस वक्त की बड़ी खबर, यह देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए मेरे बगल में विजय बगा का ब्रेकिंग दिखाइएगा। ताइवान के विवादित क्षेत्र में चीनी एयरक्राफ्ट, इस वक्त की बड़ी खबर। ताइवान स्ट्रेट से चीनी एयरक्राफ्ट का मूवमेंट, बड़ी खबर। वेस्टर्न पैसिफिक में चीनी एयरक्राफ्ट होने का दावा। वेस्टर्न पैसिफिक में चीन की विध्वंसक जंग की तैयारी। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने कहा चीनी घुसपैठ पर दावा। दोनों ब्रेकिंग स्क्रीन पर दिखाइए और उसके बाद दोनों शॉट दिखाइएगा। यह आज की सबसे बड़ी खबर है। ताइवान में भी तनाव है और आपके साथ एक और तस्वीर हमने आपको दिखाई किस तरीके से नॉर्थ कोरिया में तनाव है। विजय, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। नॉर्थ कोरिया, ताइवान, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। यह इस वक्त की बड़ी खबर, यह आपके सामने। वेल डन पीसीआर, थैंक यू सो मच। सीधे चलिए बख्शी सर के पास। बख्शी सर, एकाएक हम देख रहे हैं ताइवान इरप्ट हो रहा है, एकाएक हम देख रहे हैं कोरियन पेनिनसुला इरप्ट हो रहा है। बख्शी सर, ये क्या एक देयर इज अ मेथड इन मैग्नेट्स, क्या ये सब कनेक्टेड है? थोड़ा सा शार्प रिएक्शन सर। वेरी मच कनेक्टेड। देखिए, इससे अच्छा मौका ना चीन को ना नॉर्थ कोरिया को मिल सकता है सरप्राइज अटैक करने का, या ब्लॉकेड ताइवान का करने का, या फुल स्केल अटैक। और किम जोंग उन भी, जो कि बहुत ही मर्क्यूरियल लीडर है, वो भी धमकियां आए दिन दे रहा है। हमने देखा इस बार चीन ने जॉइंट स्वॉर्ड बी एक्सरसाइज लॉन्च करी है ताइवान के बरखिलाफ। 153 एयरक्राफ्ट सबसे ज़्यादा अभी तक उसने जो है झोंके हैं ताइवान के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में। और उसके जो नेवल और कोस्ट गार्ड के यूनिट्स हैं, उन्होंने ताइवान को चौतरफा घेर लिया है, सिमुलेटिंग अ ब्लॉकेड। ठीक है साहब। अब चीन देख रहा है, नॉर्थ कोरिया देख रहा है कि अमेरिका यूरोप में, यूक्रेन में बॉकडाउन है, मिडिल ईस्ट में बुरी बॉक बॉकडाउन है, वहाँ एस्केलेशन के चांसेस हैं, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन आ रही है, और उस पे सोने पे सुहागा अगर ये टाइम चूज करें चीन और नॉर्थ कोरिया एस्केलेशन का जी, तो ना केवल यूनाइटेड स्टेट्स को, दुनिया को लेने के देने पड़ सकते। सर मैं आपको रोकूंगा।